हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित सम्राट। आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन गया। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव हो, और उस स्टेटमेंट का यूज हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, मतलब कि मान लेते हैं दिया हुआ है हम लोग को 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और हम लोग से पूछ रहा है क्या ये होल नंबर है। तो हम लोग तो ये दोनों तो हम लोग के पास है कि होल नंबर इज नेचुरल नंबर प्लस 0, और ये 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो इस तरह हम कह सकते हैं 1 इज अ होल नंबर। तो इसीलिए लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा में मान लेते हैं कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी जो a होगा वो b इंटू क्यू, यहाँ पे q हो गया कोशिएंट और ये r हो गया रिमाइंडर। तो यूक्लिड के हिसाब से जो a होगा वो b इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, ठीक, और r की वैल्यू जो है वो हमेशा b से छोटी होगी। कभी भी डिवाइड करेंगे 2 इंटू 5 लेगा 3 टाइम, तो कभी भी इसकी जो वैल्यू है इससे, मतलब ये 6 आया -1, ये 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, ना कि 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक। तो आगे इसी से बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना है हम लोग को 135 और 90 का। तो 135 और 90 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू रखेंगे 135 बड़ा है, बी की वैल्यू 90, ठीक। अब 90 का हम लोग यहाँ पे अगर 135 को अंदर डालते हैं तो 91 × 90 45, ये हो गया 1 प्लस 45। अब इस जो b की वैल्यू है, अब b को a की वैल्यू बनाएंगे, और ये जो r की वैल्यू है उसको अब लाके b की वैल्यू बनाएंगे। अब 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे हमारे r की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा b की वैल्यू, HCF इज इक्वल टू 45, ठीक। अब इसी में एक अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से कोई भी एक कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हर नंबर का जो है वो अलग ही आता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 36 ले लिए या 42 ले लिए, तो अगर 36 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। इसकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसकी वैल्यू है 36, और अगर 42 को करते हैं तो दो अलग कंपोजिट नंबर हैं, 1 कर लेंगे 36 और 42 दो अलग कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो फिर अलग ही आएगा। अब एक इसमें क्वेश्चन पूछता है या तो 6 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड विथ 0, यस और नो। तो 6 टू द पावर n है, तो हमें पता है 9th में पढ़े हैं कि अगर n की वैल्यू 2 या 5 दोनों में से कोई एक वैल्यू रहती है, तभी जाके किसी भी नंबर के पावर के एंड में यूनिट डिजिट पे 0 आता है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू अगर n के पावर मान लेते हैं 4 दिया हो, n के पावर 3 दिया हो, तो कभी ये एंड ही नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसके जो 6 इंटू 6 इंटू 6 होंगे, या फिर अगर इसी को करते हैं, अगर नॉर्मली n लेके करते हैं तो 2 इंटू 3 टू द पावर n
अब यहाँ पे तो प्राइम फैक्टर में ना तो 2 है, 2 तो है लेकिन 5 तो है नहीं, ये तो दूसरा नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से अगर देखें तो 2 × 5 अगर है तब तो हम कभी भी n ला सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो है तो नहीं लाएंगे, क्योंकि जो उसके जो उसका जो यूनिकनेस है वो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रूव कर देता है। तो यहाँ पे इसकी यूनिकनेस के हिसाब से कभी भी 2 × 3n की वैल्यू 0 यूनिट डिजिट पे नहीं होगी। एक क्वेश्चन है 3 bells rings at 2, 4, 6 and 6 मिनट ऑफ इंटरवल, यानी कि 3 घंटियां हैं जो 2 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट के इंटरवल पे बजती हैं, और हम लोग को दिया हुआ है वो एक टाइम पे 8 बजे, सुबह में 8 बजे वो बजी थी, तो कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक टाइम पे बजेंगे। तो यानी कि 2, 4 और 6, सिंपल इसका एलसीएम ले लेना है, इसको 2 1 2 3 एलसीएम, तो यानी कि वो 12 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। तो 12 मिनट को अगर हम लोग 8 बजे जोड़ते हैं तो कुल मिला के हमारी वैल्यू आ गई 8:12 AM। सिंपल है, सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में पूछता है कि ये कितने डिजिट बाद या तो टर्मिनेट होगा या फिर कितने ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो उसका नीचे वाला पार्ट है, यानी कि p/q के अगर रूप में है तो q वाला जो पार्ट है वो 2m × 5n के रूप में होना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। तो इसके बाद अगर 24/2² × 5 है तो 24/2² × 5, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक, यानी कि 1.20। तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट किया, 2dp। अब 2 डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट किया, तो यानी कि ये जो हमारा 2 था यही तो वैल्यू आ गई उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद। तो अगर डेसिमल प्लेस पूछता है तो या तो m और n की वैल्यू में से जिसकी वैल्यू बड़ी रहती है उसका नंबर लिख देते हैं, और अगर पूछ दिया डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा तो फिर उसको या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए आंसर। उसी में का अगर अगला देख लें तो 43/2⁵ × 5, ये मैं नहीं करूँगा, करिएगा। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो हम लोग को प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। √2 को अगर मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर, इफ पॉसिबल। देखिए अब √2 इज रेशनल नंबर अगर हम लोग मानते हैं तो √2 इज इक्वल टू a/b, ठीक, जहां पर a और b इंटीजर होंगे, पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में दोनों कोप्राइम भी होंगे, तभी तो a/b के फॉर्म में होगा। तो अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2b इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे रूट हटाते हैं तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2b² इज इक्वल टू a², 2b² इज इक्वल टू a² हो गया। तो यहाँ पे 2 डिवाइड a² ऑल्सो 2 डिवाइड
ए। ठीक, ये थियरम है शायद 1.3 है। इस थियरम में अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है या फिर किसी भी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस ए को भी डिवाइड जरूर करेगा। तो यानी कि 2 डिवाइड ए, तो जो ए का फैक्टर है वो तो 2 आ गया। अब ये ए का फैक्टर 2 आया है तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग c इसलिए रखे हैं, c एक पॉजिटिव इंटीजर है और हालांकि एक रूट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करेगा तो कोई तो एक नंबर होगी जिससे डिवाइड करेगा। तो अगर 2c है तो 4c स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आएगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, तो यानी कि 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। लेकिन हमने माना क्या था कि वो को प्राइम है और यहाँ पे डिवाइड करने पे पता चल रहा है कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है 2b को भी डिवाइड कर रहा है। रूट देन 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो ये तो उल्टा ही आ गया कि माने थे हम लोग को प्राइम आ गया, इसमें कॉमन फैक्टर आ गया। हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स occur because of our wrong assumption। So या फिर hence root 2 is an irrational number। ठीक, अब इसी में एक और क्वेश्चन देता है कि 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। फाइव प्लस रूट 2 इज इरेशनल, तो यहाँ पे लिखा रहता है रूट 2 इज इरेशनल। तो 5 प्लस रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 इरेशनल है, तो लेट a be a rational number। ठीक, इक्वल टू 5 प्लस रूट 2। 5 प्लस रूट 2 को अगर हम लोग रेशनल नंबर लेते हैं और उस रेशनल नंबर की वैल्यू अगर a हो तो 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a, रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 5। तो यहाँ पे a रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है, हमें पता ही है। और लेकिन ये जो रूट 2 है ये तो इरेशनल दिया हुआ है, तो कभी भी इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर। देन 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 3 प्लस रूट 7 इज इरेशनल। फिर लिखा हुआ है कि रूट 5 इज इरेशनल। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।